स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के क्लासेज में। इसी प्रकार जुड़े रहिए और आगे से आगे हम प्रश्नावली के सारे सवालों को सॉल्व करते रहेंगे। और आप भी, मुझे विश्वास है कि घर पर निश्चित रूप से अभ्यास कर रहे होंगे सारे सवालों का। अगला प्रश्न है अपना चौथा कि HCF 306 और 657 दो संख्या है, इनका HCF दे रखा है हमें 9 है, तो इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात हमें करना है। तो HCF और LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, LCM निकालना है, या फिर LCM दे रखा हो और HCF निकालना हो तो हमारे पास एक सूत्र है कि HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF दिया हो LCM निकालना हो, या फिर LCM दिया हो HCF निकालना हो, दोनों ही स्थितियों में ये सूत्र लगेगा अपना, ये काम आएगा। तो HCF दे रखा है अपन को 9, तो HCF की जगह पे 9 लिख लेंगे। LCM हमें निकालना है और दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी अपने पास, 306 गुणा 657। अब यहाँ से हम LCM निकालेंगे, तो ये जो 9 गुणा में है इसको पक्षांतरण करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो गुणा वाली संख्या हमेशा उस तरफ जाके किस में जाती है, भाग में जाती है, तो 9 का लग जाएगा इसमें भाग। अब 9 का भाग देंगे इसमें, 9 से काटेंगे, देखो 9 तिया 27, कितना बचेगा, 3, 3 के पीछे 6 उतार लिया, 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, 657 और गुणा में बचा 34। इनको गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे वो हमारा LCM आएगा। तो गुणा कर रहे अपन, देखो 4 को 7 से, 4 का पारा 7 बार बोलेंगे, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 पंजो 20, 20 और 2 22, 4 छंग 24, 24 में 2 हासिल जोड़ेंगे 26। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 साते 21, हासिल 2, 3 पंजो 15, 15 में 2 हासिल और जोड़ देंगे, 15 और 2 17, 3 छंग 18, 18 और 1 हासिल 18 और 1 19। अब इनको जोड़ेंगे, 8, 2 और 1 3, 6 और 7, 13 का 3 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल 12, हासिल 1, 1 और 1 2। तो LCM कितना है अपना, 22,338। ऐसे अगला प्रश्न है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह हमें जांच करनी है, तो इसका आंसर है अपना, मान लेंगे हमें कि माना कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। अंक 0 पर समाप्त होती है। अब ये 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। अब इकाई का अंक 0 है तो वो निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होता है उसमें हमेशा 5 का भाग जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका इकाई का अंक 0 पर समाप्त होती है, तो इसका 5 एक गुणनखंड होगा। अर्थात ये क्या, 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। जब अंक 0 पर समाप्त हो रहा है तो ये 5 से विभाजित होगी। अब 6 की पावर n जो हमें संख्या दे रखी है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। अब अभाज्य गुणनखंड करने पर हमने पाया कि यहाँ पर कहीं भी अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग नहीं जाएगा तो वो 0 पर समाप्त भी नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड की और उसमें 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त
नहीं होती है। 0 पर समाप्त होती है तो 5 का भाग जाता है, 5 उसका गुणनखंड होता है, पर हमने